हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज सेमीकंडक्टर से रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर इस टॉपिक को समझते हैं और आज के इस सेशन में उसको धुआं धुआं करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये रेक्टिफायर क्या होता है सर? रेक्टिफायर का मतलब क्या है? देखो रेक्टिफायर मतलब एक इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट है। एक इलेक्ट्रॉनिक में एक सर्किट होता है या फिर डिवाइस उसको कहेंगे, वो वाला डिवाइस जो कि एसी करंट को या फिर हम कह सकते हैं एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करे, उसको ही हम क्या बोलेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर रेक्टिफायर बोलेंगे, है ना। द डिवाइस विच कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू द डीसी वोल्टेज इज कॉल्ड एज रेक्टिफायर। अब उसमें देखिए दो रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों में से एक क्वेश्चन आना ट्वेल्थ में बहुत ही ज्यादा बार होता है कि दोनों में से क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टॉपिक को अभी देखते हैं हम, है ना। अब देखिए ये टॉपिक में कुछ भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, सिंपल तुमने याद रखना है कि डायोड जो है, हमने दो तरह के डायोड देखे थे। एक होता है फॉरवर्ड बायस्ड डायोड और एक होता है रिवर्स्ड बायस्ड डायोड। अच्छा, देखिए फॉरवर्ड बायस्ड डायोड में हम क्या करते हैं, ये हमारा डायोड का सिंबल है ना। डायोड किसको बोलते हैं, है ना, पीएन जंक्शन डायोड किसको बोले थे हमने? जब पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को एक साथ फ्यूज्ड कर देते हैं तो उस वाले को हम क्या बोलते हैं? उस वाले पीएन जंक्शन डायोड बोलेंगे, है ना। उसको, उस वाले कंस्ट्रक्शन को हम पीएन जंक्शन डायोड बोलेंगे। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये दोनों में दो टाइप होते हैं ना इसके, एक होता है फॉरवर्ड बायस्ड और एक होता है रिवर्स्ड बायस्ड। सर फॉरवर्ड बायस्ड किसको बोलेंगे? जब पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्ट हो जाएगा निगेटिव टर्मिनल से, तो ऐसे वाले डायोड को हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस्ड। और हमको पता है कि भी जो है फॉरवर्ड बायस्ड जो है तो करंट को कंडक्ट करता है, करंट को फ्लो करवाता है। अच्छा, उसी का अपोजिट है हमारे पास रिवर्स्ड बायस्ड। अब ये रिवर्स्ड बायस्ड क्या है सर? देखिए अगर हमारे पास जो डायोड है उसका पी टर्मिनल हमारे बैटरी के निगेटिव साइड से और एन टर्मिनल पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड होता है तो हम उस डायोड को रिवर्स बायस्ड डायोड कहते हैं। और हमको पता है कि जो ये रिवर्स बायस्ड डायोड है वो करंट को ब्लॉक करता है ना। अच्छा, इतनी चीजें तो हमको पता है। अब हमको क्या करना है, ऐसा सर्किट बनाना है, ऐसा सर्किट बनाना है जो कि हमको एसी सर्किट को डीसी में कन्वर्ट करके दे, है ना। तो उसी वाले डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? रेक्टिफायर। अब इसको हाफ वेव रेक्टिफायर ही क्यों करे, अभी समझ में आएगा अपने को। अब देखिए इसकी डायग्राम तो बहुत ज्यादा सिंपल भी हो सकती है, लेकिन इसको थोड़ा सा उसने क्या किया यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ नजर आएगा आपको, है ना। ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है, लेकिन 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 अगर हमारे पास देखो डायोड जो है, डायोड छोटा सा नन्ना सा मुन्ना होता और उन्हें जो है वोल्टेज बर्दाश्त कर पाता। मान लेते हैं कि हम कंसिडर कर लेते 20 वोल्ट के जो है तो करंट को उन्हें, है ना, 20 वोल्टेज को, 20 के पोटेंशियल डिफरेंस को उन्हें बर्दाश्त कर सकता। लेकिन हमने क्या किया, यहां से हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे हमने लगाया एसी सोर्स। क्या लगाया यहाँ पर? एसी सोर्स यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमने, एसी सोर्स। अब हो सकता है कि इसका वोल्टेज हमारे पास बहुत ज्यादा हो। मान लेते हैं कि हमारे पास डोमेस्टिक वोल्टेज जो आता है ना 220 वोल्ट। अब अगर इतना वोल्टेज अगर मैं डायरेक्ट इस डायोड को प्रोवाइड करूंगा तो बेहोशी हो जाएगा। क्यों बेहोश हो जाएगा सर? क्योंकि उस उन्हें ना डिजाइन किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ इतने वोल्टेज के करंट के लिए। अब अगर मैं इतना ज्यादा वोल्टेज उसको प्रोवाइड करूं तो ये डैमेज हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहां पर? और हमको पता है कि ट्रांसफार्मर किसका काम करता है ना। हमने पढ़े थे ट्रांसफार्मर ईएमआई में। ट्रांसफार्मर बोलते हैं द डिवाइस विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज और वाइस वर्सा, या फिर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा या फिर हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए जनरली हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज हाई होगा, इसको मुझे अगर लो करना है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हमको पता है, इसको बोलेंगे प्राइमरी कॉइल और इसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने पड़ेंगे और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कम होने पड़ेंगे। यहाँ तो खैर इस डायग्राम में जो है तो दोनों भी प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न जो है तो सेम दिया हुआ है, लेकिन हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी सर्किट हम बोलेंगे ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी सर्किट। अच्छा, तो अब इससे क्या होगा सर? इससे यहाँ पे जो भी वोल्टेज मिलेगा तो इन्हें क्या करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बढ़ गया, इन्हें क्या करेंगे अभी वोल्टेज को कम करेगा। अच्छा ठीक है। खैर ट्रांसफार्मर तो हमारा यहाँ पे टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या है ये हाफ वेव रेक्टिफायर? देखिए अब यहां से हमको
एसी सर्किट मिलेगा और आउटपुट में होने हैं जो है तो यहाँ पर इसको बोलेंगे हम लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक मान लेते हैं भी हमारा कोई डिवाइस है, हमको यहाँ पर जो है तो डीसी करंट चाहिए, है ना, डीसी करंट चाहिए, लेकिन हमारे पास जो है सोर्स क्या है, हमारे पास एसी सोर्स है जो कि हमको अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब अल्टरनेटिंग करंट में होता क्या है, देखिए ये जो ग्राफ है ये अल्टरनेटिंग करंट की ग्राफ है। हमको मालूम है अल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी चेंज होती है, उसकी डायरेक्शन जो है तो कंटिन्यूअसली चेंज होती है, बाय डायरेक्शनल करंट होता है ना। लेकिन हमको ये डिवाइस में चाहिए यूनि डायरेक्शनल करंट, मतलब कि सिंगल डायरेक्शन वाला करंट चाहिए। और डीसी करंट किसको बोलते हैं हम, जिसकी डायरेक्शन चेंज ना होती हो, सिंगल डायरेक्शन होती है, उसको हम बोले डीसी करंट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एसी करंट है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी पोलैरिटी यहाँ पे चेंज होनी है। पोलैरिटी मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर यहाँ पे पोलैरिटी थी पॉजिटिव और नीचे पोलैरिटी थी इसकी नेगेटिव, है ना। पोलैरिटी ऊपर क्या थी इसकी पॉजिटिव और यहाँ पे थी नेगेटिव। अब ये अल्टरनेटिंग करंट है तो इन्हें क्या करेंगे, अपनी पोलैरिटी को बार 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 चेंज करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये होते रहेगा। अब देखिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये वाला टर्मिनल जो है तो पॉजिटिव हो गया और ये नीचे वाला टर्मिनल जो है तो नेगेटिव हो गया। अच्छा, तो अब देखिए यहां पर लगा हुआ डायोड है, ये डायोड क्या हो गया, इसका जो है तो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है इसका पी टाइप कनेक्ट हो गया पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप जो है कनेक्ट हो गया यहां पर निगेटिव टर्मिनल से। अच्छा, और हमको पता है जब पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है तो ये बन जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा, वेरी गुड, फॉरवर्ड बायस डायोड बनेगा। अच्छा, अब जब इन्हें फॉरवर्ड बायस डायोड बनेगा तो हमको पता है कि फॉरवर्ड बायस डायोड जो है तो करंट को, हाँ, करंट को पास करता। अच्छा, इसका मतलब ये है यहां पे जो करंट रहेगा पास हो जाएगा। ओके, जैसे कि मान लेते ये अभी सर्कल इसकी स्टार्ट है ना, ग्राफ में देखेंगे अपन, ये जो वोल्टेज है, करंट बोलो या फिर वोल्टेज के फॉर्म में भी इसको समझ सकते हैं। अब ये ऊपर वाली जो पॉजिटिव सर्कल है, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये साइकिल क्या हो जाएंगे, एज इट इज पास हो जाएंगी, तो आउटपुट में भी हमको क्या मिलेंगे, कंप्लीट साइकिल मिलेंगी। है कोई दिक्कत यहाँ पर, है ना। ये पॉजिटिव वाली साइकिल यहाँ से पास हो गई, यहाँ पे हमने बोले इनपुट में ये दिए थे और आउटपुट भी हमको ये ही मिला। ओके, पास करा उसने, है ना। अच्छा, अब देखिए इस इंस्टेंट के बाद फौरन ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, क्योंकि सर ये जो है तो एसी करंट है और एसी करंट हमको मालूम है पोलैरिटी क्या करता है, बार बार चेंज करता है, तो यहां पर बन जाएगा ये टर्मिनल बन जाएगा आप निगेटिव और नीचे वाला टर्मिनल बन जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए ये जो डायोड है यहां पे अब क्या हो रहा है कि ये पी टाइप जो है निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है और ये जो एन टाइप है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा। और इस केस में जब पी टाइप निगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप जो है तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, उस केस में हम डायोड को कहते हैं रिवर्स्ड बायस्ड डायोड। अच्छा, और रिवर्स्ड बायस्ड डायोड की एक प्रॉपर्टी है कि वो करंट को ब्लॉक करता, करंट को पास होने नहीं देता। अच्छा, तो आप देखिए करंट यहां से पास होना चाहेगा, करंट उसको पास होने नहीं देगा, मतलब कि अब ये जो बन गया ये डायोड बन गया रिवर्स बायस डायोड, और रिवर्स बायस डायोड क्या करेगा, करंट को ब्लॉक करेगा। उस वजह से यहां पर जो है तो हमारे आउटपुट में जो है हमारे लोड रेजिस्टेंस में है हमको करंट नहीं मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब है पहले वाले पॉजिटिव साइकिल को उसने पास किया, ओके, लेकिन दूसरी जो निगेटिव हाफ साइकिल आई थी, दूसरी जो निगेटिव टर्मिनल जो आया था, इसको उसने, ये निगेटिव हाफ साइकिल को उसने ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब यह है कि सिर्फ क्या करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल को पास करेगा। कैसे करेगा, देखिए ये तो ब्लॉक हो गया, अंडरस्टैंड, ओके। अब देखिए यहां पे फिर से पोलैरिटी चेंज होंगी, क्योंकि एसी सर्किट है तो यहां पे करंट कौन सा फ्लो हो रहा, एसी करंट यहां पे फ्लो होगा और एसी करंट की पोलैरिटी बार बार चेंज होगी। तो उस इंस्टेंट के बाद क्या हो गया, ये वाला टर्मिनल हो गया पॉजिटिव और नीचे वाला टर्मिनल हो गया निगेटिव, है ना। अच्छा, अब ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब देखिए ये पी टाइप जो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, एन टाइप जो है तो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। अच्छा, अब ये फिर से बन गया फॉरवर्ड बायस्ड डायोड, और हमको पता है कि भाई फॉरवर्ड बायस्ड डायोड जो है तो करंट को फ्लो करवाता है। तो ये पॉजिटिव करंट अब यहां से क्या होगा, पॉजिटिव हाफ सर्कल, ये वाली जितनी भी पॉजिटिव हाफ साइकिल है यहां से अब इन्हें पास होगी, तो आउटपुट में हमको मिलेंगी फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल। अच्छा, अब वही जो आप सोच रहे फिर से पोलैरिटी चेंज होंगी, पोलैरिटी चेंज होंगी तो ये बन जाएगा निगेटिव टर्मिनल और फिर से ये बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल। और हमको पता है आप क्या हो गया, देखो पी टाइप किससे कनेक्ट है, एन टाइप से, और एन टाइप कनेक्ट है पॉजिटिव साइड से। ओके, अब इस केस में ये बन गया रिवर्स बायस डायोड, और हमको पता है वही कहानी
कि रिवर्स बायस डायोड जो है तो करंट को ब्लॉक करेगा। तो फिर से यहां से निगेटिव हाफ साइकिल इंटर करना चाह रही थी, इसने कर दिया ब्लॉक। ब्लॉक किया मतलब ये जो वेव है नीचे वाली निगेटिव हाफ साइकिल, ये पास आउटपुट में हमको देखने नहीं मिलेंगे, यहाँ पे कोई करंट हमको इस साइकिल का नहीं देखने मिलेगा। अच्छा, तो अब देखिए यहां पे क्या हो रहा, सिंपल इन्हें ये जो हमको ऐसे कंस्ट्रक्शन जो देखने मिला, ऊपर वाला जो डायोड है, ये डायोड सिंपल क्या कर रहा, सिंपल इन्हें क्या कर रहा है कि भाई पॉजिटिव हाफ साइकिल को पास करा रहा, निगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक करा रहा, फिर से पॉजिटिव आई पास किया और फिर से निगेटिव आई ब्लॉक किया, ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। हमको आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलते जाएंगी, है ना। अच्छा, तो अब यहां पे जो आउटपुट मुझे मिलेगा, यहां पे जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ मुझे डायरेक्शन क्या मिलेगी, करंट की पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेंगी। और करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, ऊपर से ऐसे ही आएगा, है ना, डायरेक्शन नेगेटिव वाला करंट नहीं आएगा। तो अब देखिए यहां पे हुआ क्या, ये डीसी में कन्वर्ट कैसा हो गया सर। देखो डीसी की प्रॉपर्टी क्या रहती है, डीसी करंट उसको बोलते हैं जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे। हाँ सर, अब देखिए यहाँ पे आउटपुट में डायरेक्शन चेंज हो रही नहीं, हो रही यहाँ पे डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन पॉजिटिव ही है। अच्छा, अब जब किस करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है तो या फिर डायरेक्शन सेम होती है, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, डीसी करंट। हाँ, यहां पर अभी एसी वाली हरकतें इस करंट के पास या फिर इस वोल्टेज के पास है। कौन सी वाली हरकत है सर, देखो ये करंट जो है तो क्या हो रहा, फ्लक्चुएट कर रहा है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा, जीरो हो गया कुछ देर के लिए, फिर हो रहा मैक्सिमम, फिर मिनिमम, जीरो। मतलब ये वाली प्रॉपर्टी किसकी है, करंट को फ्लक्चुएट करने वाली, हाँ एसी करंट की प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें हम बोल सकते हैं अब भी जो है एसी करंट वाला बिहेवियर, एसी करंट वाले एसी कंपोनेंट अब भी इसके अंदर मौजूद है। लेकिन जो मेन प्रॉपर्टी है सेम डायरेक्शन वाली, यूनि डायरेक्शन वाली, वो प्रॉपर्टी अभी शो कर रहा, हम इसको बोल सकते हैं कि भाई जो आउटपुट में हमको क्या मिला, डीसी करंट मिला, है ना, डीसी करंट मिला। और इसकी सर एफिशिएंसी क्या रहेगी, देखिए पहले तो हम समझ सकते हैं कि भाई इन्हें क्या किया, 100% जो करंट आ रहा था उसको 50% तो ब्लॉक कर दिया, है ना, कि तो 50% पॉजिटिव रहेगा, 50% निगेटिव रहेगा, तो इसने 50% को ब्लॉक कर दिया। अब बचा 50% पॉजिटिव हाफ साइकिल पास हो रहे, उसमें से भी जो है तो यहाँ पे एनर्जी वगैरह लॉस्ट होंगी, तो इसकी इफिशियंसी जो मिलेगी 41 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी इसकी इफिशियंसी मिलेगी अपने को, है ना, इतना करंट हमको, इतना परसेंट करंट हमको आउटपुट में मिलेगा। अच्छा, और इसका नाम हमने हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोले थे, कि तो आउटपुट में हमको सिर्फ और सिर्फ हाफ वेव ही मिलेंगी जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल की रहेंगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दी हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए एग्जाम में अगर आता है, अगर इसको आप लिख कर आते हैं 3 या 4 मार्क के वास्ते आएगा, बहुत ज्यादा लिखने नहीं है, डायग्राम को मार्क्स मिलेंगे, डायग्राम को देखकर ही लिखना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखकर आना है। और किसी को अगर ऐसा लग रहा है इसके थ्योरी से डर लग रहा, तो मेरे पास की जो हैंड रिटन नोट्स है आप वो मुझसे ले सकते हैं ना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दी हाफ वेव रेक्टिफायर। अच्छा, अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर तो समझ में आ गया सर, फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, देखिए फुल हाफ वेव रेक्टिफायर समझ में आ गया आपको, ऑलरेडी फुल वेव रेक्टिफायर समझ में आ गया। अच्छा, देखिए यहां पे क्या करना है, अभी हमने देखे थे यहां पर सिंपल जो है हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने एक डायोड लगाए थे, अब सेम कंस्ट्रक्शन उसका वैसे ही रखना है, सिंपल यहां पे एक और डायोड को जोड़ देना है। क्या होगा सर, एक और डायोड लगाएंगे तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, सेम कंस्ट्रक्शन है, अभी देख सकते हैं आप, इससे पहले भी जो है तो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, ट्रांसफार्मर को लगा दिए, और यहां से जो है ना, अभी यहां पे इससे पहले क्या था हमारे पास, यहां पे लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ था, अपन उसको क्या करेंगे, बीच में इसके सेंटर से लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे, इसको सेंटर टैब्ड ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है ना। खैर सिंपल इतना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन याद रखना है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था इसको ऐसे लगा देंगे, और जो है तो डायोड ऊपर एक था, नीचे एक डायोड को ऐड कर देंगे, और ये बन गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट बन गया। अच्छा, कुछ नहीं करना, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ ली, इसकी 70% स्टडी आपकी हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, और वही कहानी रहेंगी, यहाँ पे हमारे पास जो है तो एसी सप्लाई है यहाँ पर, और यहाँ पर किसी इंस्टेंट पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा और इन्हें निगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डायोड 2 है, ऊपर वाले डायोड को देखेंगे हम, है ना, अभी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये जो डायोड है, डायोड का पी टाइप जो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, हाँ सर है, और इसका जो एन टाइप है, ये जो एन टाइप है, एन टाइप यहां से निगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है। ओके, तो सर ये ऊपर वाला जो डायोड है, D1 डायोड जो है, वो अभी बन गया फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। अच्छा, अब जब वो फॉरवर्ड बायस डायोड बन गया, तो हमको पता है कि फॉरवर्ड बायस डायोड जो है तो करंट को अलाउ करता, फ्लो करवाता, करता। अच्छा, तो यहां से जो इसका
है ना, यहां से अभी जो है तो इसके आउटपुट इनपुट में जो करंट मिल रहा है आपने, है ना, ऊपर वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल, उसको क्या किया उसने, पास कर दिया। ठीक है सर, ओके, पास कर दिया। ये तो हमारे पास हाफ वेव में भी हो रहा था, हाँ ठीक है हो रहा था, यहां पर भी हुआ। ये जो थी इसकी जो ऊपर वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल थी ये पास हो गई, यहां पर पॉजिटिव करंट जो है तो या फिर पॉजिटिव वोल्टेज हमारे पास मिल गया। अच्छा, अब देखिए जैसे पोलैरिटी चेंज होगी, हाँ इसका क्या काम है, अभी आएगा इसका काम, है ना। अब जैसे पोलैरिटी चेंज होगी, मान लेते हैं कि भाई हमारे पास पोलैरिटी यहाँ चेंज होकर उसके बाद वाले इंस्टेंट पर यहाँ पे ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल बन गया और ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ऊपर वाला डायोड जो है तो ऑब्वियस सी बात है सर, अब इसका पी टाइप जो है तो एन से कनेक्ट हो गया, एन टाइप जो है तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। तो अब इन्हें बन गया रिवर्स्ड बायस्ड डायोड बन गया सर। अच्छा, अब जब इन्हें रिवर्स्ड बायस्ड बन जाएगा तो इन्हें करंट को ब्लॉक करेगा, तो यहां से करंट तो पास नहीं होगा, हाँ नहीं होगा करंट पास। लेकिन अब ये डायोड D1 तो हो गया, लेकिन D2 डायोड पे अगर हम नजर डालें तो देखिए यहाँ पे D2 जो डायोड है यहाँ पे इसका पी टाइप जो है किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया सर। और जो इसका एन टाइप किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। अब देखिए ये जो डायोड है ये बन गया हमारा फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। अच्छा, अब जब इन्हें फॉरवर्ड बायस्ड डायोड बन गया तो करंट यहां से फ्लो करेगा, है ना, करंट यहां से फ्लो करेगा। अब पहले करंट यहां से फ्लो किया था, ऐसे गया था ना, अब करंट क्या करा, नीचे से निकला, यहां से ऐसे जाकर अब भी डायरेक्शन जो है तो उसकी यहां पर ऐसे ही रहेंगी, पहले ऐसी थी अब भी ऐसे ही रहेंगी। इसका मतलब ये है पहले क्या हो रहा था, जब ये रिवर्स बायस्ड बन रहा था तो करंट ब्लॉक हो रहा था, लेकिन अब इन्हें रिवर्स्ड बायस्ड बना तो नीचे वाला डायोड D2 डायोड जो है हमारे पास वो बन गया फॉरवर्ड बायस। अब इन्हें जो है तो करंट को पास करेगा। तो ये नीचे की जो हाफ साइकिल है ना, हाफ साइकिल है, यहां से निगेटिव वाला करंट ना पास होते हुए नीचे से जो है तो पॉजिटिव करंट पास हो जाएगा। तो ये जो निगेटिव हाफ साइकिल है ये भी पास होंगी, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएंगी पॉजिटिव साइकिल में। पॉजिटिव मतलब इसकी डायरेक्शन देखिए, अब भी डायरेक्शन सेम है ना, पहले भी ऐसे ही करंट जा रहा था, अब भी ऐसे ही करंट जा रहा था। पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब क्या है, डायरेक्शन अपोजिट, है ना। पॉजिटिव मतलब ये डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं और निगेटिव मतलब ये डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव से इंडिकेट करते हैं। लेकिन यहां पर डायरेक्शन तो चेंज हुई नहीं, यहां से भी करंट ऐसे ही गया और यहां से भी करंट ऐसे ही गया, तो हमारे पास जो आउटपुट जो है हमारा लोड रेजिस्टेंस है वहां पर हमको करंट क्या मिल रहा है, सिंपल सिंगल डायरेक्शन में हमको करंट मिल रहा है। अच्छा, अब देखिए वही कहानी, फिर से पोलैरिटी चेंज हुई, पोलैरिटी चेंज हुई तो यहाँ पे बन गया नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ आ गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ आ गया पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखिए फिर से ये क्या बन गया, D1 डायोड बन गया पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे क्या बन गया, इसका पी टाइप कनेक्ट होगा पॉजिटिव से, एन टाइप कनेक्ट होगा निगेटिव से। अब बन गया वो D1 डायोड जो बन गया फॉरवर्ड बायस्ड बना, और जो है तो D2 डायोड जो है वो रिवर्स्ड बायस्ड बन गया। तो अब फिर से क्या होगा, ऊपर से तो करंट पास होगा क्यों, तो इन्हें फॉरवर्ड बायस्ड बन गया, और नीचे से क्या होगा, करंट ब्लॉक हो जाएगा क्यों, तो ये नीचे वाला डायोड जो है तो रिवर्स्ड बायस्ड बन गया। अच्छा, तो ये ऊपर वाला जो है तो पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव करंट को पास करेगा, तो ये वाला जो है तो करंट ये भी आगे एज इट इज ऐसे ही आगे बढ़ेगा। फिर जो है तो ये प्रोसेस, ये सिलसिला चलता रहेगा। पोलैरिटी चेंज होंगी, लेकिन इन्हें फॉरवर्ड बना तो इन्हें रिवर्स बनेगा, इन्हें रिवर्स बना तो इन्हें फॉरवर्ड बनेगा। इसका मतलब ये है पहले जो है इन्हें रिवर्स बनते ही करंट ब्लॉक हो रहा था हाफ वेव रेक्टिफायर में, लेकिन अब इन्हें रिवर्स डायोड बना तो ये नीचे वाला पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस्ड बन रहा है ना। तो इस तरह से यहां पर जो है हमको कंप्लीट ये वेव मिलेंगी, इसको बोलेंगे, इसी वजह से इसका नाम दिया गया फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। आउटपुट में हमको क्या मिल रही, फुल वेव ही मिल रही, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा कि जो निगेटिव साइकिल है उसको कन्वर्ट कर दे रहा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो इस तरह से हमारे पास जो है तो एसी करंट किस में कन्वर्ट हो रहा, डीसी करंट में। और यहाँ पे जो एफिशिएंसी क्या रहेंगी, इसमें एफिशिएंसी ज्यादा रहेंगी। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने देखे थे कुछ अप्रोक्सीमेट हमारे पास 41 पॉइंट समथिंग कुछ एफिशिएंसी मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर अबाउ 80 है ना, 80 या फिर 82% भी मिल सकती है इसकी एफिशिएंसी। तो यहाँ पे फुल वेव मिलेंगी। सर लॉस्ट कहाँ पे होंगी, है ना, ये प्रोसेस में जो है तो एनर्जी वगैरह लॉस्ट होंगी, तो इसकी एफिशिएंसी भी थोड़ी सी कम हो जाएंगे। भाई ये था हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, है ना। तो बहुत सिंपल है, इसके डायग्राम को याद रखना है, उसकी थ्योरी वगैरह एग्जाम में लिख देनी है, बस डायग्राम को देखकर ही लिखनी है। दोनों डायग्राम है, इसको 1 मार्क देगा, 4 मार्क के लिए पूछता है तो इसको 1 मार्क देगा, और थ्योरी को जो है तो 2 मार्क्स देगा आपको। तो ऐसी स्टडी करते रहे, और आपको कोई ऐसे टॉपिक है जो कि डिफिकल्ट जा रहे हैं और उस पर आपको चाहिए कि भाई सर, आप चाहते हो कि सर उस पर वीडियो बनाए, तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। और ऐसे ही हम धीरे 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 फिजिक्स के हर टॉपिक को धुआं धुआं करते रहेंगे। अच्छे से स्टडी करें, बेस्ट ऑफ लक।